काम कीजिए। आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी आपकी प्लेसमेंट है, किसी की बी में है, किसी की सी में है, किसी की डी में है, किसी की पावर, आपको अपने टैप रूट को बनाने पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। मैंने एनालाइज किया कि कुछ बड़ी पिनें हमारी आते आते इसलिए छूट गई क्योंकि उनमें किसी किसी ग्रुप के अंदर टैप रूट नहीं था, क्योंकि डेप्थ में उतना जो है टैप रूट अगर रहा होता तो 100% वो पिनें सारी की सारी क्लोज होती। तो वो समस्या है, टैप रूट एक ऐसी चीज है जो आपको हर पिन पे रोकेगा, और अगर आपने इस पे लगातार काम कर लिया तो टैप रूट एक ऐसी चीज है जो आपको हिंदुस्तान की हर पिन पे पहुंचा सकता है, हर बड़े लेवल पे पहुंचा सकता है। तो टैप रूट बिल्डिंग अपने आप में एक बहुत शानदार काम है। टैप रूट बिल्डिंग में कुछ तरीके हम लोग बार बार ट्रेनिंग में बताते हैं, जैसे नई ज्वाइनिंग से आपने एक व्यक्ति को टैप रूट में नया स्पॉन्सर किया, जो लेग जहां रुकी पड़ी है, सपोज आपने एक नई स्पॉन्सरिंग उसकी डाल दी, फिर उसकी लिस्ट बनवाई। अब वो नया आदमी है, उसको जैसे गाइड करोगे वैसे ही हो जाएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि भैया तेरी पहली 10 जो ज्वाइनिंग निकलेगी वो सीधी तेरी लेग में डलेगी, 11वीं ज्वाइनिंग से हम तेरी बी लेग ओपन करेंगे, तो वो यस करेगा, क्योंकि आप ही को काम करना है उसके साथ, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो आप इस प्रकार से उन्हीं की लिस्टों से अपना टैप रूट बिल्ड कर सकते हो सर। अगर आपके पास अपनी लिस्टों के अंदर कोई कमी है तो उन्हीं की लिस्टों से ही टैप रूट जो है। और बहुत सारे साथी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं काफी समय से, वो पुरानी ज्वाइनिंग से भी जो है टैप रूटों के ऊपर काम कर सकते हो। पुरानी ज्वाइनिंग है जो इधर उधर इकरे बिखरे लटके भटके झटके बहुत सारे साथी पड़े हैं, बहुत सारे साथी छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को, लेकिन उनके माध्यम से कुछ लोग आए होते हैं इस बिजनेस में, तो उनके माध्यम से हम लोग टैप रूट बिल्ड कर सकते हैं। टर्मिनेट आईडी के ऊपर, टर्मिनेट आईडी पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको उसी कोड पे चालू करवाएं, या फिर अगर उसका कोई अपलाइन इधर उधर हो गया है तो उसको उठा के टैप रूट के अंदर ले आके अपना टैप रूट बिल्ड कर सकते हैं। और टर्मिनेट आईडी में जो टर्मिनेट आईडी हमारी टैप रूट के अंदर, यानी जिनकी एक लेग में बिजनेस पड़ा होता है, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करके ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि हमारा टैप रूट और ज्यादा मजबूत हो। डेप्थ में बिगिनर निकाल के हर महीने हम अपने दोनों ग्रुपों के टैप रूट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप दोनों में काम कर रहे हैं, अगर एक में काम कर रहे हैं तो एक में निश्चित तौर पे अगर आप हर महीने एक नया बिगिनर ही निकालने लग जाएं तो ये 6 महीने साल जाते जाते आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप खड़ा हो जाएगा, जिसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतनी बड़ी डेप्थ आपकी खड़ी हो जाएगी। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फार्मूला, हर महीने एक नया बिगिनर आप अपने किसी भी ग्रुप के अंदर जिसमें वर्किंग है आपकी, चाहे बी ग्रुप है, चाहे ए ग्रुप है, चाहे दोनों ग्रुप हैं, जहां पर 10,000 का बिजनेस क्लोज होता है ना लास्ट मंथ में, बस वहीं से उठाएं, उसको 10 का 20 ही करना है सर। आपको 10 का 20 ही करना है डेप्थ में। वो 10,000 जो आप भी डेप्थ में बढ़ाओगे वो ऊपर तक करोड़ों का काम कर जाएगा एक टाइम आते आते। मतलब इतनी बड़ी पावर होती है उस डेप्थ की बिजनेस की, 10,000 के बिजनेस की, वो लाख में कन्वर्ट हो जाएगा सर। या फिर हम लोग बताते हैं कि एक महीने बिगिनर बनाओ किसी को डेप्थ में, फिर अगले महीने स्टार्टर बनाओ, फिर अगले महीने ओपनर बनाओ, ओपनर पे छोड़ दो, फिर नीचे से एक आदमी पकड़ो उन सबके जाके 10,000 के बिजनेस वाला, फिर उसको बिगिनर बनाओ, फिर स्टार्टर बनाओ, फिर ओपनर बनाओ, फिर ओपनर के बाद छोड़ दो, फिर जाके नीचे जो है अपन पकड़ लें उसको। तो इस तरीके से बहुत बड़ी डेप्थें जो है हमारी खड़ी हो सकती हैं। और ग्राउंड वर्किंग पे हमेशा अपना काम ज्यादा बड़ा करो। 1-to-1 और होम मीटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको अमीर बनाने वाले लोग मिलेंगे, जहां पर आपको अमीर बनाने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में वाकई ही कुछ बहुत बड़ा पाना चाहते हो तो एक चीज याद रखें कि बिना ग्राउंड वर्किंग के आपकी टीम में आपको अमीर बनाने वाले लोग नहीं आएंगे। अभी विजय भाई बैठे हैं, विजय भाई से मेरी जो है मुलाकात, हम सुरेश सर और मैं जा रहे थे, सेकंड फेज की बात बता रहा हूँ, बाइक पे हम लोग जा रहे थे, मैं पीछे बैठा, सुरेश सर ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग KYC इकट्ठे कर रहे थे। तो सुरेश सर ने चलते चलते कहा कि ये विजय भाई का घर है। विजय जी हमारे पुराने फेज में रॉयल्टी चीवर थे, तो छोड़ चुके थे बिजनेस क्योंकि सेकंड फेज में अभी स्टार्टिंग हुई नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं अगर विजय भाई मिलते हैं तो भाई अपने को रुकना चाहिए अगर विजय भाई का घर है तो सुरेश सर ने कहा कि सर वो मुश्किल ही करेंगे काम। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, काम करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पुराने साथी हैं, चलो चाय का कप पी के चलते हैं सर के यहाँ। तो दरवाजा नॉक किया गया, सामने विजय भाई मिल गए। तो मैं सुरेश सर को एक बात कह दी थी, मैं कहा कि आप जो है बिजनेस की बात ही नहीं करना। भाई मैंने कहा ना, कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है सर इस बिजनेस की। तो मैंने सुरेश सर को कहा कि मगर आपने बात ही नहीं करनी बिजनेस की विजय भाई के। अब विजय भाई के घर पे गए, विजय भाई बड़े खुश हुए, हम लोगों को वेलकम किया सर ने, पानी वानी पिया, फिर चाय आ गई, बिस्कुट वगैरह सब खाने पीने के लिए सर ने जो है वो पूरा इंतजाम किया और बातचीत होने लगी, हालचाल होने लगा। लेकिन हमने RC की कोई बात नहीं की।
अब 5 मिनट बीते, 7 मिनट बीते, 7 मिनट के बाद विजय भाई जो है तंग आके बोले कि वो आसिम का क्या बना, क्या हो रहा है। तो हम वहीं पर ही लाना चाह रहे थे सर को। तो हमने कहा कि सर काम करना नहीं करना चलो छोड़ो बात, आप खाली केवाईसी तो दो, केवाईसी आपका ओके हो जाएगा, आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम है, आप जिसको लीड करते हो। तो विजय भाई ने केवाईसी दिया और सफर जो है वहां से शुरू हो गया। तो कहने का मकसद है कि ये 1-to-1 और होम मीटिंग जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप जितना ज्यादा लोगों में जाओगे, आपको अमीर बनाने वाले लोग मिलेंगे, आपको बहुत बड़ा बनाने वाले लोग मिलेंगे। ग्राउंड पे, धरातल पे 1-to-1 में प्रमोद सर और राकेश जी हमारे गांव में आए 1-to-1 और होम मीटिंग करने, तो मेरी ज्वाइनिंग होगी सर। राकेश सर 1-to-1 करने प्रिंसिपल के यहाँ गए, तो प्रिंसिपल ज्वाइन नहीं हुआ, प्रमोद सर मिल गए, स्टार रूबी सीवर, आने वाले भविष्य के डायमंड। तो कहने का मकसद है कि 1-to-1 और होम मीटिंग, एक होम मीटिंग वत्स साहब ने की, ओपी शर्मा जी ने की जींद शहर में, 15-20 लोग थे उस होम मीटिंग में। कोई कह नहीं सकता था कि ये होम मीटिंग के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। आज हिंदुस्तान के सारे स्टार उस होम मीटिंग से हैं। रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी, रिस्पेक्टेड वत्स साहब, रिस्पेक्टेड अत्री साहब, सब उस होम मीटिंग में थे। 15-20 आदमियों की इकट्ठी ज्वाइनिंग हुई सब लोगों की। विजय विरोधिया जी, मतलब इतने बड़े बड़े लीडर उस होम मीटिंग का प्रोडक्ट है। जब पता है कि ऐसा होता है तो फिर अपने को होम मीटिंग, और दूसरी चीज होम मीटिंग डुप्लीकेट आपकी टीम में तभी हो पाएगी जब आप लोग करोगे उसको। आप नहीं करोगे अपने लेवल पे, और बिल्कुल घबरा के जाना नहीं होता फील्ड में। हमेशा ये सोच के जाओ कि सामने वाले को अपने से कम पता है, बस एक सारी समस्या का एक ही हल है। और जहाँ फंस जाओ तो उसका सिंपल सा जवाब यही होता है फील्ड के अंदर कि सर इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं अपने अपलाइन से पूछ के बात करके आपको बताऊंगा। सिंपल सा जवाब होता है सर। तो ज्यादा उलझना कहाँ है। तो 1-to-1 और होम मीटिंग के ऊपर काम करें और सिस्टम को यूज करें सर। सिस्टम में पावर होती है। आदमी कभी आपको बड़ा नहीं बना सकता, याद रखिए। इस इंडस्ट्री में आदमी आपको बड़ा नहीं बना सकता। हर चीज का हल है सिस्टम। सिस्टम को प्रमोट कीजिए। सिस्टम आदमी से हमेशा बड़ा है। सिस्टम हमेशा हर चीज से बड़ा है। तो सिस्टम को प्रमोट कीजिए, उसको सिस्टम को यूज कीजिए। बहुत सारी चीजों को यूज करके हम लोग बड़ा बनते हैं इस बिजनेस में। अपलाइन की पावर को यूज करके हम लोग बड़ा बनते हैं सर। अब अपलाइन की पावर कैसे यूज होती? पाठक जी गए डीके सर को ज्वाइन कराने, तो डीके सर को ज्वाइन कराते हुए जो है मेरे पास फोन किए पाठक जी, बोले सर कि जो है बहुत बड़े लीडर हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ ऊपर टेक्निकल हो गया तो नीचे इनकी ये लेग में टेक्निकल आएगा, तो फिर मतलब वो कैसे ऊपर कैसे जाएगा टेक्निकल। तो मैंने पाठक जी को कहा हाँ भाई ये तो मेरे को पता नहीं आज तक, क्योंकि मेरे को चेक बनाने आज तक नहीं आते। अपना तो एक ही फंडा, करोड़ों में बिजनेस तो लाखों में इनकम, दैट्स ऑल। तो वो चीज फंस गई वहां पे। तो मैंने तुरंत जो है पाठक जी को राय दी। मैं कहा आप इसके बारे में आदरणीय राकेश सर से बात कीजिए। अब राकेश सर से बात हुई तो उसमें काम अपना हो गया, है ना। ये प्रमोद सर सेमिनार लेने गए आजमगढ़, तो एक फोन गया, मैं कहा सर ऐसे बड़े लीडर आ रहे हैं, बहुत सारी टीम लेके आ रहे हैं, लीडर्स को लेके आ रहे हैं सर, बस आज वो सेट होके जाने चाहिए सर। तो काम अपलाइन ने किया, काम अपना हो गया बीच के अंदर। तो सिस्टम को यूज कैसे करना है, ये बहुत बड़ी जो है पावर होती है सर सीखने की इस बिजनेस के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर हर चीज को यूज करना है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, अपनी टीम को बड़ा करने के लिए, अपनी यूनिट को बड़ा करने के लिए। द पावर सिस्टम के अंदर हम लोग डाउनलाइन की पावर को यूज करते सर। हर आदमी की अपनी क्वालिटी होती है। आदमी हमेशा टीम की काबिलियत से बड़ा बनता है। अगर इतने काबिल होते तो बस साहब 500 रुपए में नौकर ना होते वहां पे तो स्कूल के अंदर। अगर इतनी ज्यादा काबिल होते तो टीम की काबिलियत जब साथ जुड़ती है तो आदमी बहुत बड़ा काबिल बनता है। अगर इतने हम सारे लोग काबिल होते, आदरणीय राकेश सर 1500 रुपए में नौकरी कर रहे थे एक जादूगर के यहाँ, प्रमोद सर 2500 की नौकरी कर रहे थे, मैं 1500 की नौकरी से जो है इस बिजनेस के अंदर आया। मतलब 1500 रुपए की नौकरी से मेरी स्टार्टिंग हुई करियर की और 5000। तो सिस्टम के अंदर पावर सर, आप किस चीज को कैसे यूज करते हो, क्योंकि जब लोगों की एजुकेशन की पावर जो है आपके साथ मिलती है तब आप बड़े बनते हो। अपनी टीम के अंदर जितने बड़े हमारे से बढ़िया बोलने वाले, जितने बढ़िया करने वाले, जितने बढ़िया ट्रेनिंग देने वाले, जितने बढ़िया स्पीकर हमारे से 20 गुना ज्यादा अच्छे जब हमारी टीमों में आते हैं तो वो बिजनेस को बहुत बड़ा करते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो पावर ऑफ डाउनलाइन यूज करना है हम लोगों को। यूज द पावर ऑफ क्रॉस लाइन, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्रॉस लाइन की पावर को यूज करना। हम लोग आपस में टाइम एक्सचेंज करते हैं। डीके सर वाला बिजनेस जब हमने शुरू किया
तो क्रॉस लाइन को हमने यूज किया, कभी मंडल जी की वहां मीटिंग हुई, कभी विरक साहब की मीटिंग हुई, कभी पूजा जी की, कभी चाचा जी की, कभी जरनैल जी की, हाथ जोड़ जोड़ के डेटा लेके हमने स्टार्ट किया था। तो पावर ऑफ क्रॉस लाइन को यूज कैसे करना होता है, पावर ऑफ कंपनी को यूज करना सर, कंपनी की पावर को यूज करना। बहुत सारे कंपनी के मैटर आएंगे, आपको कंपनी के साथ जो है वो बना रहना पड़ेगा, हर चीज के अंदर आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी बहुत बड़ा करने के लिए। मेरे पास मैटर आता है रमेश वर्मा जी का, एक कोड फंस गया, 6 महीने लगातार, 8 महीने, 10 महीने हम लोग उस कोड के लिए चक्कर में कंपनी के चक्कर काटते रहे सर। कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन बार बार रमेश वर्मा सर फॉलो अप करते रहे, डीके सर फॉलो अप करते रहे, और मैं पीछे लगा रहा कंपनी के, तो कंपनी ने लास्ट में जाके वो ओके कर दिया। वो नतीजा क्या निकला कि इतने बड़े बड़े स्टार, रमेश वर्मा जी खुद इमराल्ड हुए हमारे नए सुल्तानपुर से। तो था तो एक केवाईसी, अगर लाइटली छोड़ दिया जाता तो एक केवाईसी था, लेकिन सीरियसली पकड़ दिया तो वो इमराल्ड और एक पर्ल जो है, 2 पिने अभी एट प्रेजेंट है आज की डेट में। यानी कितना बड़ा बिजनेस एक इमराल्ड का हो गया, आप समझ सकते हैं सर। अगर आप 3.5 एक 15 में 35, 40, 50 हजार कमा लेते हो तो 44 लाख का बिजनेस है सर। मतलब आप समझिए पावर क्या है इस चीज की। तो पावर ऑफ कंपनी को, कंपनी से बने रहना है, कंपनी से भागना नहीं, कंपनी से काम करने में सीखने हैं, कस्टमर केयर पे बात करनी सीखनी है। जहां फंसोगे सीनियर से बात करो कि ये सर मैंने बात करी थी और ये रिप्लाई आ रहा है, क्या करना चाहिए। आपके सीनियर किस लिए बैठे हैं, हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे सर। पावर ऑफ एनिवर्सरी सर, अभी कल तो टिकटें खत्म हो गई एनिवर्सरी की, तो क्या यूज करेंगे, कल टिकट ही सारी बिक गई जो थी। लेकिन एनिवर्सरी में जितने भी कोर लीडर हैं उन सबका जन्म एनिवर्सरी ने किया है सर। तो एनिवर्सरी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है। पावर ऑफ एकेडमी सर, आपको फरवरी के अंदर फिर आपको पावर मिलने वाली है एकेडमी की। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहाना बनाएंगे उस टाइम में, और बहुत सारे लोग होंगे जो सारी बातों के बावजूद वहां पर पहुंचेंगे। और जो पहुंचेंगे झंडे उन्हीं ने गाड़ने हैं, जो नहीं पहुंचेंगे उनका कोई लंबा चौड़ा भविष्य जो है इस इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि हर चीज को हमने यूज करना है बड़ा करने के लिए। और नेचुरल लीडर का फोकस भी वहीं पे होगा, अपलाइन का फोकस भी, जहां पर तैयारियां बढ़िया होंगी। पावर ऑफ एलटीपी, अभी एलटीपी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई की है। मैं आज ही आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब एलटीपी की डेटे आएंगे ना, एलटीपी वाले दिन ही उनको काम याद आएगा। कईयों के दिमाग में तो 5000 पीवी करके वो 1000 रुपए की टिकट फंसी रहेगी। तो इन चीजों से बाहर निकल के इन सब पावरों को यूज करना, हम लोगों ने टूर की पावर को यूज करना। एक टूर शिमला में हम लोगों ने नया दिया था, सारे लोग एक्साइटेड हो गए। पहला टूर था डीके सर की टीम का शिमला के अंदर, छोटे से हम लोग, मैक्सिमम लोग जो लीडर थे सारे उसमें थे। उस टूर ने बहुत बड़ा जो है योगदान दिया इस यूनिट को आगे बढ़ने में। तो हर चीज की अपनी पावर होती है, उस पावर को यूज करना सीखना होता है। अब जब टूर की बात आएगी, फिर भी बहुत सारे लोग 10,000 पीवी करने के बाद भी जो है नहीं पहुंचेंगे। उनको लगेगा कि शायद बस यहीं तक करना था, वो कर देंगे 10,000 पीवी, उन्होंने किया होगा। लेकिन जो चीज उनको वहां मिलनी थी जाके टूर पे, तो वो चीज उनको यहाँ नहीं मिल सकती। वो उसी चीज को जो है वो एनर्जी लेवल वहां पे अपने सीनियर्स के साथ रहना, रिस्पेक्टेड राकेश सर, रिस्पेक्टेड प्रमोद सर के साथ हम लोग 2 नाइट 3 डेज का जो प्रोग्राम रहता है, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। जब बड़े लोगों की संगत में रहोगे तभी तो बड़े बनोगे सर। पावर ऑफ मीटिंग को यूज करना, मीटिंगों की पावर को यूज करना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की मीटिंग आज मौजूद है, फिजिकल मीटिंग और डिजिटल मीटिंग। फिजिकल मीटिंग वाले दिन भी लोग अड़े रहते, नहीं पहुंच पाते सर, नहीं तैयारी करवा पाते टीम की, है ना। तो उसको यूज करना होता है, क्योंकि हमें अपने सिस्टम को बड़ा करना है। हमारा कल मॉर्निंग है सर। मैं आपको एक दावे के साथ एक चीज कहता हूँ कि जिस दिन आपकी डाउनलाइन के 100 आदमी इसमें हुए, आपके घर में आरसीएम से बहुत बड़ा पैसा आने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आप प्रयास तो आप ही को करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई सारा काम कोई और कर दे आपकी जगह, तो वो नेटवर्किंग में नहीं होता। अपने हिस्से का काम हम लोगों को खुद करना होता है। मॉर्निंग सेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो है, अगर आपने इस पे फोकस कर दिया, एक आदमी आपका सीख सकता है पूरे हिंदुस्तान में। कल आपकी ज्वाइनिंग पड़ी कहीं साउथ से, आप उसको आज सवेरे ही मेरेकल मॉर्निंग का लिंक भेज के ज्वाइन करा सकते हो सर। आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आज ही से सीख सकता है इस बिजनेस को। इतनी पावर है, लेकिन उसको यूज करना सीखना है सर। वंडरवर्ल्ड क्विक की पावर को यूज करना, पीयूसी की पावर को यूज करना। बहुत सारे वंडरवर्ल्ड क्विक ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छे मीटिंग हॉल हैं। अब हैं तो सही, अब आप जाके वहां लोगों को बुला के मीटिंग करोगे तभी आप उन हालों का फायदा उठा पाओगे। हाल तो पड़े हैं, आपको यूज करना है उस चीज को। पिकअप सेंटर पे बहुत बड़े अच्छे हाल हैं कई पिकअप सेंटर पे,
डिस्प्ले वॉल का लाभ लेना सर, डिस्प्ले वॉल खुलवा के ग्राउंड पे उतर के उनके यहाँ होम मीटिंग करना, डिस्प्ले वॉल वालों के यहाँ। देखिए कैसे नहीं बिजनेस आपका एक्सपेंड करता, कैसे नहीं बिजनेस बड़ा होता। ये सब चीजें हमें ग्राउंड पे उतर के करनी पड़ेंगी अगर हम लोगों को बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। और इस बिजनेस में जो वर्किंग होती है ना, वो ऑटोमेटिकली लेवल टू लेवल चेंज होती जाती है, आपकी जिम्मेवारियां चेंज हो जाती हैं। अब आप हर चीज में अगर ऊपर वाले अपलाइनों को देखोगे कि वो तो ये नहीं करता, अरे ऊपर वाला तो 50 करोड़ अभी पीवी राकेश सर को हम देखेंगे तो 50 करोड़ पीवी क्लोज किया सर ने इस क्लोजिंग के अंदर। तो 50 करोड़ पीवी का मतलब है 100 करोड़ की इंडस्ट्री को जो है लीड कर रहे हैं राकेश सर। तो आप मतलब अगर उनकी वर्किंग को आप हर चीज को कंपेयर करोगे तो उनका अपना तरीका ऊपर जाके चेंज होता रहता है सर काम करने का। लेकिन आपको बड़ा करना है तो आपको ग्राउंड पे ही करना पड़ेगा और टेक्निकल के ऊपर काम करना। डीके सर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया टेक्निकल क्वालिफिकेशन के ऊपर। जो साथी इस बार स्टार प्लेटिनम आए हैं उनके पास मौका है कि सिर्फ 2 महीने और हैं, वो 2 महीने मेहनत कर ले जाएंगे तो हिंदुस्तान के टेक्निकल अचीवरों में और बड़े लेवल पे जाने का रास्ता ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। चाहे आज करें, चाहे 6 महीने बाद करें, चाहे 2 साल बाद करें, चाहे 5 साल बाद करें, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आरसीएम में काम कर रहे हैं तो टेक्निकल बने बिना आपकी गति है ही नहीं, क्योंकि बड़ी चीज़ तो वहीं से शुरुआत आपकी जो है होगी। क्योंकि क्वालिफिकेशन के बाद आप किसी भी लेवल को डायरेक्ट छू पाओगे, आप डायरेक्ट जो है किसी भी लेवल पे जा पाओगे। तो क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोगों को काम करना। अब बहुत सारे ऐसे लीडरों को मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, जो मतलब आज से 3 साल पहले हमें लगता था कि ये आदमी क्वालिफिकेशन, और हमने मीटिंगें भी की उनके साथ, लेकिन आज 3 साल के बाद देख रहे हैं कि भाई वो बंदे वहीं के वहीं हैं। आज भी